गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा एच पी एस सी बी क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन था। तो हम आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे और मतलब लेवल किस तरह का था। सबसे पहले रीजनिंग खुलता है इसमें। सबसे पहले ही स्लॉग आ जाता है। ठीक है, स्लॉग। चलो देख लेना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि एक हाथ से मैं बना रहा हूँ और एक हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक है, स्लॉग के लगभग 5 क्वेश्चन थे और उसमें और मतलब इजी था ये। 3 स्टेटमेंट और 3 नहीं 2 कंक्लूजन था। और उसके बाद इनइक्वालिटी, उसके भी शायद 4 से 5 क्वेश्चन थे। और था इसमें, और इसमें एक ब्लड रिलेशन का भी था। ब्लड रिलेशन के भी शायद 3 से 4 क्वेश्चन थे। और था इसमें और डायरेक्शन डायरेक्शन का था या नहीं था, या डाटा सफिशिएंसी में था ये डायरेक्शन का, क्योंकि इस बार डाटा सफिशिएंसी भी आती है। ये भी लगभग ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन थे, जहाँ तक मैंने देखे 7 से 8 क्वेश्चन इसमें शायद कुछ था ये। इस बार डाटा सफिशिएंसी इसमें आया, मतलब जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टफ हो गया। और डाटा सफिशिएंसी था और इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी था। क्रिटिकल रीजनिंग में शायद दो तीन क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, मैंने तो एक ही अटैम्प्ट किया। शायद 2-3 तो होने थे, बाकी पता नहीं। और इसमें पजल थी। पजल आई थिंक 5 पजल थी शायद, 5 नंबर की, मतलब 25 नंबर की तो पजल ही थी। 25 मतलब क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की पजल थी, जिसमें से कि कुछ एक पजल इजी थी और कुछ दो दो एक पजल शायद थोड़ी टफ थी। और बाकी ओवरऑल जो सेक्शन था ये ठीक ही था, मतलब थोड़ा डाटा सफिशिएंसी इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और बाकी थोड़ा पजल जो इसमें इसमें भी थोड़ा टाइम तो नहीं, जो इजी हुई तो बन गई थी ठीक, पर इसमें थोड़ा सा टाइम था बाकी। और इसमें कुछ एक मिसलिनियस में से कुछ था नहीं इसमें, बाकी ओवरऑल मतलब ठीक ही था। मतलब इसमें इजी टू मॉडरेट बोल सकते ओवरऑल सेक्शन। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में इसमें जो स्पीड मैथ था, स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन लगभग 5 क्वेश्चन थे और ये हार्ड था। मतलब हार्ड मतलब ऐसे कि इसमें कैलकुलेशन मतलब हार्ड थी, और साथ ही साथ इसमें मेरा तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। मैंने कुछ एक छोड़े भी इसमें करने के बावजूद भी, जिसकी वजह से अटैम्प्ट थोड़ा गिर गया मेरा। और इसमें और था जो सीरीज़ थी, वो भी मुझे एक तो मेरे को स्क्वायर क्यूब वाली दिख गई और बाकी पॉइंट वाली थी, फिर मैं आगे इसको छोड़ दिया। मतलब ये भी मेरे को लगी हार्ड। हार्ड तो नहीं, थोड़ी सी हार्ड थी ये। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ठीक थी, वो मतलब वो तो ठीक ही था, मतलब नॉर्मल था, इजी, उसको किया जा सकता था। और उसके बाद जो है, उसके बाद था डी आई। डी आई 3 थी, मतलब 5-5 नंबर की, तो 15 क्वेश्चन थे यहाँ पर। एक टेबल थी, टेबल डी आई, और एक पाई थी, और एक कौन सी थी, शायद बार ग्राफ था एक। यही 3 डी आई थी, 5-5 नंबर की, 15 क्वेश्चन थे। और अर्थमेटिक भर भर के, मतलब आई थिंक ये 15 यहाँ से 15 भी 30, और आई थिंक 20 क्वेश्चन तो यहाँ से थे। 20 क्वेश्चन के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, बाकी 20 क्वेश्चन के आसपास अर्थमेटिक में थे, और ये भर भर के। और अर्थमेटिक ईजी था, मतलब ओवरऑल कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव, बाकी ईजी थे, मतलब ठीक थे। बाकी ओवरऑल इस सेक्शन को देखा जाए तो ये भी मतलब इजी टू मॉडरेट हो सकते हैं इसको भी। और उसके बाद जो आता है, फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में जो आरसी था वो हार्ड था। वो हार्ड मुझे लगा हार्ड था, और शायद हार्ड भी था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर जो मैंने देखे मैंने स्टेटमेंट दिया होता उसमें, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से देखना था उसमें मैच दिया हुआ या नहीं दिया, ऐसा कुछ था। और उसमें 2 जो थे वो सिनोनिम थे। एक तो शायद क्रूशियल था वर्ड, और एक फेसेट था शायद, फेसेट। ठीक है, ये करने लायक थे, बाकी तो
डायरेक्ट तो शायद था नहीं, एक आधा डायरेक्ट था, एक दो डायरेक्ट थे वो कर दिए, बाकी नहीं। और तो जो पैरा जंबल थे, दो पैरा जंबल थे, मतलब एक तो एक सेट था 5 क्वेश्चन का, जो मतलब जिसमें स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट दी होती है उसमें बनाना पड़ता है। और जो दूसरा था उसमें मतलब जो मतलब उसमें दिया होता है, मतलब जो एक नंबर का ही क्वेश्चन होता है जिसमें ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू करना पड़ता है, वो होता है, वो उसमें 5 क्वेश्चन थे। 10 नंबर यहाँ था और 10 ये था, 10 ये था। फिर क्लोज टेस्ट, ये भी 10 क्वेश्चन का था, ये भी क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन, ये भी 10 क्वेश्चन का था। और ये मतलब स्टोरी बेस्ड था, कोई मतलब खो गया था जंगल में, जंगल में तो कहाँ खो गया था, हाँ, शायद जंगल में था। और उसको एक आदमी मिलता है, वो उसे अपने घर ले आता है। फिर बहुत सी स्टोरी थी, मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जो मतलब स्टोरी को समझ गया वो उससे तो बन जाएगा, जो नहीं समझ पाया तो उससे थोड़ा सा मुश्किल, उसको मतलब उसको आएगी दिक्कत। और ये भी 10 क्वेश्चन का था। और उसके बाद इंग्लिश में और क्या था, इसमें इंग्लिश में था वर्ड यूसेज थे, ये भी 3 क्वेश्चन। और था क्या, कनेक्टर भी थे शायद, कनेक्टर 3 क्वेश्चन। और उसके बाद क्या था, फिलर भी थे, और फिलर भी डबल डबल फिलर थे, ये भी आई थिंक 5 क्वेश्चन थे शायद। कनेक्टर, वर्ड यूसेज, और मुझे वैसे याद नहीं है कि क्या था, और शायद इतना ही था। और हाँ, वर्ड स्वैप ही थे, ये शायद 3 क्वेश्चन थे, शायद 3 क्वेश्चन, मतलब इतना था। और इंग्लिश में मतलब ये भी ठीक है, ये भी इजी टू मॉडरेट ही था, ये भी इजी टू मॉडरेट ही था। अब उसके बाद आते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर के नाम पर तो कुछ नहीं था, इसमें तो सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर थे, जिसमें से भी 2-3 तो आरबीआई रिलेटेड थे। एक वो NACH की लिमिट पूछी हुई थी, 1 करोड़ था उसका। और उसमें दिसंबर के करंट अफेयर थे, 5-6 करंट अफेयर थे, दिसंबर के थे। बाकी जो मैक्सिमम पोर्शन था वो हिस्ट्री का था, हिस्ट्री हिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन था उसमें। और थोड़ा स्टैटिक जी भी था। और जियोग्राफी जियोग्राफी में भी थे शायद, कुछ एक क्वेश्चन जियोग्राफी के थे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था। जैसे कि एक बास्पा वैली थी शायद, बास्पा वैली पूछी हुई थी। और क्या था, और मनाली का कुछ था कि भाई मनाली कब उसमें वो किया, मर्ज किया HP में। और एक वो था कि कांगड़ा में पहले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब वो था, मतलब यही सब था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी और इसमें कुछ नहीं था, ये मैं बोल सकता हूँ ये एक हार्ड था। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है वो काफ़ी बढ़िया स्कोर करेगा, जिसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है उसके लिए हार्ड भी है। और साथ ही साथ इसमें मतलब तुक्के तो सबने लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि तुक्के नहीं लगाए होंगे, तुक्के तो लगाए होंगे। और बाकी ओवरऑल मतलब ये वाला हार्ड था थोड़ा, मेरे को ये हार्ड लगा। बाकी अगर ओवरऑल बात की जाए, ओवरऑल मतलब थोड़ा सा 2021 के कंपैरिजन में किया जाए तो थोड़ा सा हाई था लेवल। और इसमें कट ऑफ करने के चांसेस भी है। और अब मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देता हूँ कि क्या क्या रहे मेरे अटेम्प्ट्स। मेरे जो रीजनिंग में थे 30 क्वेश्चन किए हैं, क्वांट में भी 30 क्वेश्चन ही हो पाए, थोड़ा सा मैं थोड़ा ब्लंडर कर दिया तो 30 ही हो पाए। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने किए 35 किए थे, 37 ऐसे कुछ किए मैंने। और जो इसमें CA, इसमें मैंने इतने किए 30 या 40 या 41 तक, इतने क्वेश्चन मैंने इतने इसमें किए हुए। अप्रॉक्स इतना ही है मेरा अटेम्प्ट। और बाकी आप सब लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट थे, और सेक्शनल वाइज बता देना, सेक्शनल वाइज बताना, ताकि पता चले कि इसमें, क्योंकि मेन फैक्टर तो यही है। बाकी इसमें तो थोड़ा सा, इसमें तो तुक्के होंगे, इसमें थोड़ा सा वो होगा ताकि इसमें पता लगा पाए कि भाई कैसा था ओवरऑल।
शायद मुझे हार्ड लग रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करो कि कितने कितने मार्क्स सबके थे। और बाकी अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट मिल जाते हैं तो मैं इसमें एक कट ऑफ की मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए कमेंट करिएगा। और बाकी थैंक यू। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो और तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।